बयानबाजी कर रहे हैं। धरातल पर सभी लोग एक हैं और उनका जो यह सोच है कि वोट बैंक टूटेगा, यह कहीं सक्षम नहीं होने वाला है। हम इस पर जवाब नहीं दे रहे होते। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और हमेशा हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। और जब जब हिंदू टूटा है तब तब देश में जो है कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, कभी मुगल का शासक रहा है। पर यहाँ के लोग नहीं है, ठाकुर है मेरा छोटा भाई की तरह है। हम लोग एक ही मोहल्ले एक ही समाज में रहते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लोकसभा में एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था ठाकुर का कुआं, जिसके बाद सियासी गलियारे में उथल पुथल है। दोनों विपक्षी नेता आपस में वार पलटवार कर रहे हैं, बयानों की झड़ी लग गई है। लेकिन अभी हम जनता के बीच हैं और हमारे बीच राजपूत और ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं इस कविता के बारे में, क्या सियासी रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आज की जो जनता है वो बहुत समझदार हो चुकी है। एकदम सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक ही दल के दो अलग अलग समुदाय के नेता, एक ब्राह्मण समाज के और एक राजपूत समाज के, कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने और बुड़बक बनाने का कार्य कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का, आपसी उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ आने वाला जो अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि किसी ना 1% 2% भी अगर उस समाज के लोग टूट जाए तो कोई चुनाव जीत सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर यह नहीं होने वाला। आज का जनता बहुत समझदार है, बहुत सजग हो चुका है। यह सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी वाली लड़ाई है। आप देख रहे होंगे, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, कोई राजपूत समाज के भाई हैं। हम लोग हमेशा, क्योंकि पुराना इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण और राजपूतों का हमारा परंपरा सनातन परंपरा, हम हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं। हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते हैं। कहीं ना कहीं वह सिर्फ और सिर्फ आपसी उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। धरातल पर सभी लोग एक हैं और उनका जो यह सोच है कि वोट बैंक टूटेगा, यह कहीं सक्षम नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बयानों में सिमट पर ऐसे नेता रह जाएंगे। देखिए, ये मनोज झा का बयान नहीं हो सकता है। मनोज झा हो, आनंद मोहन जी हो, या फिर जो भी लोग इनके पीछे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, उस पार्टी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमेशा से उन्होंने समाज को और खासकर हिंदू समाज को विखंडित करने का लगातार प्रयास किया गया। यह सुनियोजित साजिश है जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि आपसी भाईचारा को खत्म करके, विखंडित करके हमारी राजनीतिक दुकान चले। ऐसे लोगों से छात्र, युवा, नौजवान जागा हुआ लोग है। यह सामाजिक समरसता को विखंडित होने नहीं देगा, क्योंकि हम लोग आपसी भाईचारा, आपसी सामाजिक समरसता के भाव के साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा से सामाजिक समरसता के साथ उठना बैठना, खाना पढ़ना, सब चीज़ हमारा काम होता है। तो हम लोग ये हमारा जो राजनीतिक के तहत हम लोग फंसने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं मनोज झा के बयान को? ये सब कुछ नहीं है, ये राजनीतिक बातें हैं। वोट बैंक की राजनीति है। जाति में कहीं ब्राह्मण राजपूतों में कभी द्वेष नहीं रहा है। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। हम लोगों ने बराबर राजपूतों का सहयोग किया है, जिसमें महाभारत में आप देख सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने राजपूतों की तरफ से युद्ध किया था। तो हम लोगों ने राजपूत युवराज को सर्वश्रेष्ठ धनुधर साबित करने के लिए एकलव्य का ब्राह्मण ने ही अंगूठा काट लिया था। तो ब्राह्मण सदा ही राजपूतों के संरक्षक रहे हैं। ये आनंद मोहन जी कहाँ से बोले हैं, क्यों बोले हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। इससे समाज को कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण राजपूत एक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा। किस तरह से देखते हैं मनोज झा के बयान? देखिए कि आप जानते होंगे कि मनोज झा जी और आनंद मोहन जी दोनों जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता के रूप में सामने आते हैं। और आपने हमेशा देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू जो है वो हमेशा विकास के मुद्दों से अपने आप को दूर करता रहा और हमेशा जाति के बीच में लोगों को बांटते रहा। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जितने लोगों कहते हैं कुर्मी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि हम सभी लोग जो है वो यादवों की पार्टी है। आज आनंद मोहन का जो ये बयान है, चाहे मनोज झा जी का जो ये बयान है, ये दोनों बयान जाति के वोट बैंक के आधार पर और जो अभी चुनाव आ रहा है उसको लेकर ही जो है ये दोनों पार्टियों का एक चुनावी प्रचार है और चुनावी विजन है। अगर आज ऐसा नहीं होता तो आप हमारे सामने माइक लेकर खड़े नहीं होते और हम इस पर जवाब नहीं दे रहे होते। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और हमेशा हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। और जब जब हिंदू टूटा है तब तब देश में जो है कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, कभी मुगल का शासक रहा है। तो हमेशा जब जब हिंदू टूटा है तो इस देश से कुछ ना कुछ गया है। और भारत विश्व पटल पर अपना नाम तभी अंकित कर सकता है जब सभी हम लोग हिंदू बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ही सपना है कि भारत को वापस से हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या नाम है आपका? करण शर्मा। क्या आप भी इसी तरह का सोच रखते हैं? देखिए, आप तो सब जगह जा रहे हैं, सब जगह लोगों का मंतव्य ले रहे हैं। ये सारी बातें चुनाव के समय ही क्यों याद आती है? कविता तो बहुत दशकों पहले लिखी, दशकों पहले कविता लिखी गई है। देखिए, लालू जी जो है ना, हर चुनाव में एक निगेटिव पॉलिटिक्स कर देते हैं। पिछले बार कर दिए हिंदू भी बीफ खाता है। ये इनका मकसद एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जाति को गोलबंद करने का और हिंदुओं में जो है आपस में बिखराव करने का। ना राजपूत समाज के लोग ऐसा सोचते हैं,
ना ब्राह्मण लोग ऐसा सोचते हैं। मनोज झा जी आज कहते हैं कि बैल ठाकुर का ठाकुर कुआं। अरे तो आप इसके लिए कुछ करिए ना। अगर आपको लगता है कि समरसता नहीं है, कहीं ना कहीं जाति के बीच में अगर अंतर आ रहा है, तो आप उसके लिए काम क्या किए? आपको चुनाव के समय कल लड़वा देना है, बोल देना है कि ठाकुर ऐसे बोलता है, ब्राह्मण ऐसे बोलता है। अरे इस सबसे ऊपर उठिए, देश विकास के ऊपर बढ़ रहा है, अभी भी आप जाति का राजनीति करते हैं। घर घर पानी पहुंचाने में आपके नल जल कांड में कितना बड़ा अनुमन हुआ है, कितना गलतियां हुई है, आपके कितने एसडीओ सीओ जेल गए हैं, आप उसकी बातें नहीं करते, आप बात करते हैं ठाकुर ब्राह्मण की। उठिए, मानते हैं कि जमीनी हकीकत सभी मिलजुल के रह रहे हैं। सभी एक मिलजुल के रह रहे हैं। अरे हमारे यहाँ का लोग नहीं है, ठाकुर है, मेरा छोटा भाई की तरह है, हम लोग एक ही मोहल्ले एक ही समाज में रहते हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या है, इनको तो अपना निगेटिव पॉलिटिक्स कुछ ना कुछ कर देना है, और मीडिया के माध्यम से जो है, आप लोग से भी एक निवेदन है मेरा, और इस बात को यही ठंडा बिस्तर में डालिए। तो मनोज झा के बयान के बाद जो राजनीतिक गलियारे में भूचाल आया था, इस पर बातचीत करने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे थे। दोनों पक्ष के लोग हमारे बीच थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। हम लोग साथ मिलकर एक ही समाज में रहते हैं, लेकिन राजनीति में जब चुनाव का वक्त आता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेताओं के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके। भागलपुर से TV9 डिजिटल के लिए मैं शिवम।